चंद्रयान-3 भारत की बहुत बड़ी सक्सेस है और इसको ये लोग नहीं समझ पाएंगे। अगर सैलरी नहीं मिल रही उनको तो इतना बड़ा मिशन उन्होंने सफल कैसे कर दिया। ये विपक्ष के मुंह पे तमाचा है कि वो कह रहे हैं सैलरी नहीं मिली और उन्होंने इतनी विजय दिला दी। तीसरा ये चंद्रयान, हम चांद तक पहुंच चुके हैं और वो लोग अभी तक अपने घर तक नहीं पहुंचे। आज चांद तक पहुंच गया है और फिर भी हम सब आपस में हिंदू मुस्लिम के दंगे में ना। आज जो चंद्रयान का कहते हैं विश्लेषण निकल के आ गया, मोदी जी की देन है, मोदी जी की देन है, मोदी जी की देन। लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में बिना रोटी खाए भी सैनिक लड़े थे ना 65 में। बिना रोटी खाए सैनिक हमारे लड़े थे और जीते थे। ये भारत की बहुत बड़ी सक्सेस है, लेकिन ये जनता आपस में लड़ेगी। चंद्रयान 3 यानी कि चांद पर आज भारत ने अपना पहला कदम रख दिया है और भारत में वंदे मातरम के नारे गूंज रहे हैं। ऐसे में आज हम मौजूद हैं चांदनी चौक बाजार में, जहां जनता के बीच से जानेंगे कि चंद्रयान 3 सफलता के बाद देश में कैसा माहौल है। देश में बहुत ही उल्लासपूर्ण वातावरण है, सभी के चेहरों पे खुशी है। भारत ने एक ऐसा परचम दुनिया में लहरा दिया जिसमें भारत अब चौथे स्थान पे आ गया। इससे अभी कुछ समय पहले हमारा मित्र है रूस, उसका अभियान असफल हो गया, लेकिन हमारा सफल हुआ। मगर उसके असफल होने पर भी रूस ने हमें बधाई दी है। ऐसे में तमाम मीडिया चैनलों पर ये चल रहा है कि भारत की खुशी से विदेशी लोग कहीं ना कहीं जलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत ने पहला कदम। ऐसा है कि जिनका काम जलना है वो जलते ही रहेंगे, और जिन्होंने आपदा में अवसर ढूंढना है उनके लिए खुशी है कि जब से मोदी जी आए हैं विपक्ष को लगता है सारा काम ही उल्टा हो रहा है। जितना विपक्ष है भारत का, और भारत के साथ साथ चीन और पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह, इनको भी लगता है कि मोदी जी सब उल्टा कर रहे हैं, लेकिन भारत के लोग खुश हैं। अगर सैलरी नहीं मिल रही उनको तो इतना बड़ा मिशन उन्होंने सफल कैसे कर दिया। भाजपा के राज में एक सेकेंड, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में बिना रोटी खाए भी सैनिक लड़े थे ना 65 में। बिना रोटी खाए सैनिक हमारे लड़े थे और जीते थे। हैं, अगर उनको सैलरी नहीं मिली और उन्होंने हमें विजय दिला दी तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये विपक्ष के मुंह पे तमाचा है कि वो कह रहे हैं सैलरी नहीं मिली और उन्होंने इतनी विजय दिला दी। 2 बार चंद्रमा पर जाने पर हम असफल रहे हैं और तीसरी बार ये हमारी सफलता, कहीं ना कहीं कामयाबी, जो भारत में आज वंदे मातरम का नारा गूंज रहा है, लोगों में हर्षोल्लास है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, कितना जश्न? वंदे मातरम जो है वो तो हमारे दिलों में बसा हुआ है। कुछ लोग जो हैं वंदे मातरम का भी विरोध करेंगे, हमारे बीच में ही है, यहीं पे खड़े हो सकता है। जब वहाँ तक वंदे मातरम पहुँच गया तो हर जगह वंदे मातरम हो गया। कोई हमारे टीके पे, हमारे धर्म पे, हमारे मजहब पे उंगली उठाएगा और हमको हमारा बोलने का हक, हमारा मौलिक अधिकार नहीं देता। इस देश में प्रत्येक हिंदी को, एक मिनट, इस देश इन्होंने जो बात कही, हमारा लोकतंत्र हमको टीका लगाने का अधिकार नहीं देता। हमको टीका लगाने के लिए प्रमाण देना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ, प्रमाण की बात रही तो हमको अच्छे से पता है कि हम अपने धर्म को लेके कितना आगे हैं, दंगा फैलाने में आगे नहीं है। भगवत गीता, रामायण, शिव महापुराण किसी से भी लेके अगर हमसे पूछा जाएगा, हम जवाब देने को तैयार है। लेकिन आपके पास पत्थर के सिवा और लड़ाई दंगों के सिवा कुछ नहीं होता। और फिर हमारे टीके पे अगर मुझे उठाया जाएगा सवाल तो उस पर जरूर बोलेंगे हम कि तुम्हारी औकात। यहाँ पे इंटरव्यू देने तो सर ने मेरे को क्या बोला, एक मिनट, जब मेरे को इसने क्या बोला कि आप कश्मीरी पंडित हो क्या, मैंने बोला नहीं, मैं मुंबई से आया हूँ। ठीक है, तब से वहाँ से डिबेट हो। कोई तुम्हें पंडित कह देगा। नहीं, चाहते क्या हो आप? कभी मंदिर के सामने खड़े हम नहीं, कभी मस्जिद के सामने खड़े हो जाके, कभी मस्जिद के सामने खड़े, कभी हम टीका लगाते हैं, चोटी रखते हैं। तुम पकड़ी के बांधते हो, तुम पकड़ी के बांधते हो। नहीं, आप पकड़ी के बांधते हो, हम रखेंगे चोटी। हमारे श्री कृष्ण राम सभी चोटी रखते थे, हमारे चोटी सब रखते थे। ठीक है ना। आप भगवत गीता का हमारा जो पहले अध्याय का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा युयुत्सव मम का पांडवश्च में प्रिंस का जब गिरा था। नहीं, जब कुरुक्षेत्र आपके पगड़ी के बारे में हम सम्मान सरदारों का भी करते हैं, सिखों सबका सम्मान करते हैं। पवित्र भूमि का आप नाम ले रहे हो, नाम लेने के भी लायक नहीं हो।
जब कुरुक्षेत्र में भारत आर्य लोगों का है और इसको बसाने वाले भी आर्य थे। इसका बीते कल में नाम क्या था? आर्यव्रत नाम से हमारा भारत जाना जाता था। आर्यों की नगरी है, न कि इस्लामिक कंट्री है ये। कह रहे जब से मोदी जी आए तब से हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो पहले क्या हुआ था? सन 66 में, 90 में, तब क्या हुआ था? 47 में क्या हुआ था? बंटवारा किस लिए हुआ था? 84 में क्या हुआ था? मोदी जी ने कर दिया। 47 में क्या हुआ था? 66 में क्या हुआ था? जब 66 में सदन के बाहर जब 5000 ये पंडितों को गोलियों से बुनवा दिया गया था, तब क्या हुआ था? 1990 में जब ब्राह्मणों को कश्मीर के अंदर गोलियों से बुनवा दिया गया था, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई थी। तो इस आंकड़े को कौन देखेगा? और हिंदू मुस्लिम करके लड़वाने वाले, देश का विभाजन भी जाति के ऊपर हुआ था। और क्या बात करते हैं ये लोग? और जो ये बोली बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर 67 लाख घर बन चुके हैं, जिसमें से 60% मुस्लिम पक्ष के अंडर में आता है, जिन्होंने इसका लाभ उठाया है। कौन सरकार? हमारा नितिन गडकरी ने अभी क्या बताया, उनके कोयलस से 40% मुस्लिम महिला जो शिक्षित है, सब चीज है, डॉक्टर पद पे काम कर रही है, काफी चीजों पे काम कर रही है। नितिन गडकरी ने अपने उसमें बताया। अरे कौन बीजेपी का एक भी पंथ ऐसा भी नहीं है जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है। आज चंद्रयान पर भारत पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि मोदी जी के खुशी की बात है। मैं तो यही बोल रहा हूँ, आज चांद तक पहुंच गया है और फिर भी हम सब आपस में हिंदू मुस्लिम के दंगे में ना। इसरो मोदी जी ने बनवाई थी ना, DRDO मोदी ने बनाई ना। यह भारत की बहुत बड़ी सक्सेस है, लेकिन ये जनता आपस में लड़ेगी। मेरा विपक्ष बनके मेरे सवाल को दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं है। चंद्रयान 3 भारत की बहुत बड़ी सक्सेस है और इसको ये लोग नहीं समझ पाएंगे। चंद्रयान जो है सफलता है मोदी जी की देन है। चंद्रयान पर सफलता हमारे देश के उन साइंटिस्टों की देन है, जिन्होंने उतने में वो चंद्रयान बना के स्पेस में उतार दी। मैं बोल लूं अब चंद्रयान हमारे देश का बाहर वहां जाकर चंद्रग्रह पे लैंड कर गया, उतने पैसों में, जितने पैसों में 2 किलोमीटर की सड़क बनी। देन है इसरो की देन है। मोदी जी के ऊपर कह रहे हैं कि मोदी जी के राज मोदी जी साइंटिस्ट है, मोदी जी इसरो की देन है, लेकिन राहुल गांधी की तरह यह कमिटमेंट नहीं करते कि नेहरू जी ने, जबकि 1964 में उनकी डेथ हो गई थी और 1969 में ये इसरो को स्थापित करा गया था और इसका क्रेडिट देते हैं चाचा नेहरू जी को। पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता। कोई वेबसाइट खोलो कोई भी अच्छा काम होता है, मुझे जरूरत नहीं है खोलो वेबसाइट खोलो सर मुझे खोलने की जरूरत नहीं है, मैं खोल के बैठा हूँ। मुझे खोलने की जरूरत नहीं है, मैं खोल के बैठा हूँ। जिस राजा के शासन काल में जो काम होता है, जिस राजा के शासन काल में जो काम होता है, कहता है श्रेय उसी को जाता है। लोकतंत्र में राजा नहीं होता। ये मोदी जी की देन है। मोदी जी के शासन में हो रहा है जो भी हो रहा है, अच्छा है बुरा है। आज जो चंद्रयान का कहते हैं विश्लेषण निकल के आ गया, मोदी जी की देन है, मोदी जी की देन है, मोदी जी की देन है ना। मणिपुर भी मोदी की, उनके कपड़े भी इंग्लैंड धो के आते थे, कपड़े भी इंग्लैंड धुलने में जाते थे, बॉक्सों में बंद हो गए आते थे, राजा ही थे। तो सुनो, योग्यता तो लोग कहते हैं वल्लभ भाई पटेल जी की थी, ठीक है ना, उनको नहीं बनाया गया, उनके वो जीते थे, जबरदस्ती करके बना था, वो तो राजा ही थे। चंद्रयान पर सफलता मोदी जी की देन है, तो मणिपुर में हिंसा भी मोदी जी की देन है। कौन सी में क्या हुआ था मैडम? 93 में क्या हुआ था? जब कांग्रेस केंद्र में बैठी थी, 93 में यही हुआ था मणिपुर में। तब कांग्रेस कहाँ थी? 84 में हमारे सरदार भाइयों को मारा गया। जिसने मारा था, जिसने जो किया था, उसको दंड दिया जाना चाहिए। पूरी कौम को दोषी नहीं करना चाहिए था। उसको मिल गया दंड, उसको मिल गया दंड। पूरी कौम को दोषी नहीं। बेअंत सिंह जी को, कांग्रेस की देन थी कांग्रेस को। क्यों इमरजेंसी लगाई इस देश में? हमारा बेअंत सिंह ने पंजाब का बच्चा मारा था। कांग्रेस ने मरवाया। कांग्रेस बेअंत सिंह कौन था पता आपको? बेअंत सिंह कौन आपको पता? ये अभी जो इंडिया में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये हिंदू मुस्लिम 2014 से पहले होता था क्या? अभी ना हिंदू और मुस्लिम कोई खतरे में नहीं है, सब राजनीति का रोटी सेक रहा है बस। चंद्रयान 3 सफल हो चुका है। भारत जो है मोदी के राज में आज चंद्रमा पर पहुंच गया है। देखिए, आज मोदी जी के रहते जो है ना, पहले चंद्रयान 1 गया, वो सफल गया। दूसरा किसी कारणवश वो हो गया। तीसरा ये चंद्रयान, हम चांद तक पहुंच चुके हैं और वो लोग अभी तक अपने घर तक नहीं पहुंचे।
ठीक है ना। मोहब्बत की दुकानें खोलते हैं, मोहब्बत की दुकानें कैसी खुलती है लाल किले वाले बता देंगे। बहन के साथ चूमा चाटी करते हैं। ऐसे लोग अगर प्रधानमंत्री बने, ऐसे लोग सत्ता में आए तो इस देश का चरित्र क्या होगा। कहते हैं कि पढ़े लिखे युवा हैं वही जो है प्रधानमंत्री बनने चाहिए। कितने पढ़े लिखे हैं, कोई बताए हमें। जब जो है बात आई थी स्मृति ईरानी जी की, उन्होंने कहा तो 12वीं पढ़ी हुई है, ये बना दिया वो बना दिया, ठीक है वो भी किया। लेकिन मेनका गांधी जी ने उठा कर देख लिया स्टेटमेंट, वो कहती है 150 सालों से इस परिवार में मैट्रिक पास नहीं है कोई। बड़े बड़े वो बताए गए, ये पास वो पास, ठीक है ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, देश का विकास सही करेंगे। भैया गन्ने के ऊपर गुड़ लगाते हैं, उससे आलू से सोना बनाते हैं, ठीक है ना। उनको पता ही नहीं क्या है, कैसे बनेगा सोना आलू से, बताओ ना मुझे। आलू से सोना कैसे बनेगा? अगर पहला बहुत बुरी हालत रही, आलू की इतनी बुरी हालत रही। मैं किसान का बेटा हूँ, हमें रोडों पे फेंकने पड़े आलू, ठीक है ना। यही तो कह रहे हैं, यही तो फेंकने पड़े, कहाँ बना सोना बनाओ ना। यही तो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे मोदी सरकार में किसानों का नाश हो गया। कौन है, कोई नुकसान नहीं हुआ किसानों का। कोई देखो किसान आया हो किसने बनाया, मोदी जी ने। हर किसान को जो है ना साल में 6,000 में मिल रहे हैं, चाहे उसके बाद कितनी भी जमीन है, किसने दिया, मोदी जी ने, ठीक है ना। आज ये देश विश्व की चौथी विश्व की महाशक्ति बन गया है, आज पांचवी आर्थिक महाशक्ति बन गया है, ठीक है ना। अभी हम विश्व गुरु बनने की उस पर जा रहे हैं, हमारा चंद्रयान सफल हो गया 3, ठीक है ना। अब से हम विश्व गुरु बनने की उस पर जा रहे हैं, विश्व की पहली शक्ति। विपक्ष कहती है कोई काम ही देश में नहीं हुआ है जब से मोदी सरकार आई है, अपने दोस्तों का घर भर रही है। देखिए हम ये बात कह रहे हैं, जिन्हें विकास दिखाई नहीं देख रहा, पहले तो अपने घर का विकास देखे, और घर का विकास देख लिया तो अगर फिर भी विकास दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर नेत्रदान कर दे, नेत्रदान महादान।